Hello student, good morning to all of you. In this video we are going to talk about the next topic of crop production and management, that is adding of manure and fertilizer. आज की इस लेक्चर में हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये थर्ड टॉपिक है। आपने पहला पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में आपने पहला पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग एंड थर्ड इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जैसे कि अगर आपने पहले सॉइल को प्रिपेयर किया, उसमें सीड की सोइंग कर दी, अच्छे सीड को सिलेक्ट करके उसको सो कर दिया, सोन कर दिया फील्ड में। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो सीड आपने सोन किया है फील्ड में, वो प्रॉपरली वो सीड को प्रॉपरली वाटर, प्रॉपर नरिशमेंट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड में या सॉइल में क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्लियर? तो द सब्सटेंसेस which are added to the soil in the form of nutrients, ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में जो सब्सटेंसेस सॉइल में ऐड किए जाते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसके लिए? प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट प्रॉपरली ग्रोथ करे, प्लांट में किसी तरीके की किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई डिजीज ना हो उसको, तो उस सब्सटेंसेस को हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plant are called manure and fertilizer. Right? प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है तो ऑब्वियसली प्लांट कहाँ से न्यूट्रिएंट लेंगे? सॉइल से। प्लांट की जो रूट है वो वाटर को एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को जिसके क्या करते हैं सॉइल में, अपने जहाँ पर उन्होंने सीड को सोन किया है वहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। प्लांट की ग्रोथ हेल्दी होती है, उससे प्लांट को कोई डिजीज नहीं होती, प्लांट वीक नहीं होता, प्लांट में किसी तरीके की कोई डिफिशियंसी नहीं होती, हेल्दी ग्रोथ होती है प्लांट की। तो उस सब्सटेंसेस को हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कहते हैं। राइट? आपने देखा होगा, फील किया होगा, व्हाई डू सम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। आपने फील भी किया होगा कि अगर आप किसी फील्ड में सर्वे करेंगे तो आपको बहुत सारे प्लांट दिखते हैं, तो उसमें से कुछ प्लांट की ग्रोथ बहुत हेल्दी होती है, कुछ बहुत अच्छे प्लांट होते हैं और कुछ उनमें बहुत ज़्यादा ईल्ड, उनको हायर ईल्ड भी आपको मिलती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, उनसे आपको, कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जो फ्रूट का फॉर्मेशन ही नहीं करते, कहते हैं कुछ खराबी होगी प्लांट में, लगता है किसी चीज़ की डिफिशियंसी हो गई जिसकी वजह से जो प्लांट है वो फ्रूट नहीं दे रहा है। राइट? या बहुत वीक है, बहुत ग्रीनेस नहीं है, हरा भरा नहीं है। राइट? तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? वी नो दैट सॉइल सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। क्या करती है? सॉइल ही सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को प्रोवाइड करती है। राइट? तो दिस जो कि प्लांट के एसेंशियल होते हैं, लेकिन सर्टेन एरियाज में क्या करते हैं फार्मर्स जो होते हैं, जैसे कि इसको समझ लीजिए, फार्मर्स क्या कहते हैं, एक के बाद एक क्रॉप लगाते चले जाते हैं। जैसे एक कोई फील्ड है, यहाँ पर एक कोई एरिया है लार्ज, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉप आफ्टर क्रॉप, ये क्या करेंगे, क्रॉप एक के बाद एक क्रॉप लगाते चले जाएंगे। राइट? जैसे कि वीट की शोइंग, वीट लगाया है, राइट, फिर क्या होगा, सीजन चेंज होगा, फिर वीट लगा देंगे। तो इस तरीके से मतलब अल्टरनेटली नहीं करते, एक के बाद एक क्रॉप को लगाते चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो है, जो सॉइल होती है वहाँ की, वो अनकल्टिवेटेड हो जाती है। मीन्स दैट उसकी जो फर्टिलिटी है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो डिक्रीज हो जाती है, यानी जो सॉइल है वो अनकल्टिवेटेड हो जाती है, कल्टीवेशन के लिए बेटर नहीं होती। क्यों? कैसे? जैसे कि कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि अगर आपने एक फील्ड में लगाया हुआ वीट, राइट, तो ये वीट क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा सॉइल से। राइट? तो फिर आप फर्दर लगा रहे हो वीट, राइट, तो फिर फर्दर क्या करेगा, वो जो वीट का प्लांट है, जो बचा कुछ न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो लेगा। राइट? तो इस तरीके से आप लगाते चले जा रहे हो, तो जो न्यूट्रिएंट सॉइल से ले रहा है प्लांट, तो यहाँ की जो सॉइल होगी उसके पास क्या हो जाएगी, पुअरर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी।
तो वो जो सॉइल होगी वो अनकल्टिवेटेड सॉइल हो जाएगी, वहाँ पर कल्टीवेशन इजीली नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है, और जब ऐसी जगह पर फार्मर्स कोई प्लांट ग्रो करते हैं और अगर हम उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देते हैं, सपोज हमने क्या किया, सॉइल बहुत खराब हो गई है, बार बार हम क्रॉप लगाने चले जा रहे हैं, तो सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो गई है, राइट। फिर भी हमें क्रॉप लगानी है, तो वो क्या करता है, फार्मर्स की मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड कर देता है, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर ऐड कर देता है, ताकि ये प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके और कुछ ईल मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि सभी प्लांट के पास ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से कुछ प्लांट क्या होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं और उनसे आपको यील्ड नहीं मिलती है। अगर इसके लिए क्या करना है कि अगर आपने वीट का प्लांट लगाया है तो आप क्या करें, नेक्स्ट सीजन में कोई दूसरी क्रॉप्स लगा दें, क्योंकि हर क्रॉप की अपनी अपनी न्यूट्रिएंट्स की मांग होती है। जैसे कोई है उसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, कोई है जिसको नाइट्रोजन थोड़ा सा कम चाहिए, तो अगर इस तरीके से ऐसी क्रॉप को लगाएंगे तो आपकी जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनका बैलेंस बना रहेगा, वो खत्म नहीं होंगे, दैट इज सॉइल अनकल्टिवेटेड नहीं होगी। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैन्योर की। मैन्योर्स क्या होते हैं, व्हाट इज मैन्योर? आपने पढ़ा था सब्सटेंसेस विच आर एडेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, जो किसमें एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है। अब व्हाट इज मैन्योर, अगर आपसे कोई पूछता है अलग से सिंपली व्हाट इज मैन्योर, मैन्योर क्या है, तो मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैन्योर क्या है, मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्टेज। मैन्योर क्या है, मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन मतलब समझते हैं ना, डिकम्पोजिशन मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्टेज। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको विच आर फॉर्म, जो फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज, एनिमल एंड प्लांट के वेस्ट से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या है, मैन्योर है। ठीक है। तो मैंने अभी बात की थी यहाँ पर कि जो सॉइल में क्या हो जाते हैं कि जब आप लगातार एक के बाद एक क्रॉप ग्रोन करते शोन करते हो फील्ड में, तो सॉइल क्या हो जाती है, पुअरर न्यूट्रिएंट्स हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए फार्मर्स क्या करता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है। तो एडिंग ऑफ मैन्योर, राइट, मैन्योर को ऐड करना सॉइल में, तो एडिंग ऑफ मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर को ऐड करना फील्ड में किसके लिए, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ऑब्वियसली रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भरपाई के लिए जो सॉइल में सब्सटेंसेस को मैन्योर को ऐड करना, वो प्रोसेस आपकी मैन्योरिंग कहलाती है। यानी जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब फार्मर्स क्या करते हैं, जब मैन्योर का यूज करते हैं फील्ड में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, एडिंग ऑफ मैन्योर टू द फील्ड, राइट, फॉर रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, राइट, आर कॉल्ड मैन्योरिंग। सिंपल है, मैन्योर को ऐड करना मैन्योरिंग, राइट। अब ये हो गया कि व्हाट इज मैन्योर एंड मैन्योरिंग प्रोसेस क्या है, राइट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर। आपने पढ़ लिया कि मैन्योर क्या है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट एंड एनिमल्स की डिकम्पोजिशन के से ऑब्टेन्ड होता है, और जो फार्मर्स हैं इसी मैन्योर को फील्ड में ऐड करते हैं या सॉइल में ऐड करते हैं, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो वो क्या है आपका, वो प्रोसेस आपकी मैन्योरिंग है, एडिंग ऑफ मैन्योर टू द फील्ड फॉर न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड मैन्योरिंग। तो अब इसको कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ पर लिखा है ना, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज। फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक किसी ओपन प्लेस पर जो एनिमल्स एंड प्लांट के वेस्ट होते हैं,
एनिमल्स प्लांट के वेस्ट यानी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेड प्लांट्स होता है और जो उसके एनिमल्स के एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं। मैन्योर तो उसको क्या करता है फार्मर, एक पिट में ओपन प्लेस पर एक गड्ढा बनाता है, पिट बनाता है और उसमें प्लांट वेस्ट एंड एनिमल्स वेस्ट को क्या करता है, डिकम्पोजिशन करवाता है। एनिमल वेस्टेज क्या क्या करता है, डिकम्पोजिशन करता है। किसी ओपन प्लेस पर से गड्ढा बना देता है और उसमें प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट को रखता है, राइट। डिकम्पोजिशन उसका करता है, डिकम्पोज करता है उसको, यानी जो प्लांट वेस्टेज है, एनिमल वेस्टेज हैं, वो क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं ताकि सॉइल उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि दीज प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या होते हैं, ये एक गड्ढे में इनको फिर बना करके डिकम्पोजिशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिकम्पोजिशन होता है इन वेस्टेज का किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक गड्ढा बनाया फार्मर्स ने, उसमें प्लांट और एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल्स को रख दिया, राइट। अब ये क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा और डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। माइक्रो मीन्स क्या होता है, बहुत ही स्मॉल, इतना छोटा कि आपको नेकेड आई से ऑब्जर्व ना हो, जिसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी जिनको आप नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट इज बैक्टीरियाज आते हैं इसमें। बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑब्वियसली आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना जहाँ गंदगी होती है, जहाँ वेजिटेबल पील्स होते हैं, एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, सले गले वेजिटेबल्स पड़े होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, राइट। स्मेल क्यों आती है, क्योंकि वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या करते हैं, इन्हीं वेस्टेज का डिकम्पोजिशन करते हैं। ये बैक्टीरिया फंजाई इनसे क्या करते हैं, सड़े गले डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, राइट। इन्हीं को क्या करते हैं, इसी जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं और जब ये सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है तो सॉइल में मिल जाता है जाकर के। अब सॉइल में चला गया ऑब्वियसली, अब क्या होगा, वो डायरेक्टली प्लांट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करेगा वो सॉइल से ही करेगा। इसीलिए क्या करते हैं फार्मर्स, मैन्योर को ऐड कर देते हैं सॉइल्स में, ठीक है, और सॉइल से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वैसे आपने जनरल चीजें, जहाँ पर आपके यहाँ डस्टबिन होगी, मतलब आपके इलाके में जहाँ पर गंदगी होती है, डर्टी प्लेसेस होते हैं, जहाँ पर गार्बेजेस होते हैं, वहाँ पर आपने देखे होंगे बहुत ग्रीन कलर के प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। हाउ, क्योंकि वहाँ की जो जमीन है, जो सॉइल होती है, वो बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स होती है। कैसे, क्योंकि सारे घरों से क्या होता है, वेजिटेबल के पील्स और जो सड़ी गली वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सब क्या होते हैं, बाहर उसी फेंक दिए जाते हैं गार्बेज में। तो उसमें वहाँ पर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, यानी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, मैन्योर बन जाता है। और मैन्योर क्या सॉइल में मिक्स हो जाता है, और वहाँ पर जो भी अगर कोई भी बीज आपका चला जाता है वेजिटेबल्स का, वहाँ पर कोई है तो वो क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और जर्मिनेट होकर के प्लांट बना लेता है। क्लियर, ये था आपका मैन्योर, राइट। वैसे भी आपने क्लास 6 में पढ़ा है एक प्रोसेस, वर्मी कंपोजिटिंग। वर्मी कंपोजिटिंग, वर्मी कंपोजिटिंग मतलब कंपोजिटिंग प्रोसेस, मतलब गड्ढे में किसी चीज को डिकम्पोज करना, सड़ाना, राइट। जैसे कि ये प्रोसेस है, ये कंपोजिटिंग प्रोसेस है। वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है कि इसी, अब यहाँ पर है ना प्लांट एंड एनिमल वेस्ट मटेरियल एक गड्ढे में, और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इसको डिकम्पोज कर रहा है, तो ये कंपोजिटिंग प्रोसेस है। वर्मी कंपोजिटिंग में क्या करते हैं, इसमें ना अर्थ वर्म मिला देते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें अर्थ वर्म, देखा है ना सबने अर्थवर्म कि नहीं,
क्या करते हैं, इसमें अर्थवर्म मिला देते हैं। अर्थवर्म क्या करता है, ये डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है ना उसको इंक्रीज कर देता है, इनहांस कर देता है और जल्दी से डिकम्पोजिशन हो जाता है और आपको जल्दी से मेन्योर ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर? ये था आपका मेन्योर कि मेन्योर क्या होते हैं। अब आपका आता है फर्टिलाइजर। आपने पढ़ा मेन्योर हो गया आपका। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्टिलाइजर। ये वही सबस्टांसेस है जिसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यही वही है सेम है। फर्टिलाइजर आर आर्टिफिशियली केमिकल कंपाउंड विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। क्या कहा मैंने, फर्टिलाइजर आर आर्टिफिशियल केमिकल, आर्टिफिशियल मतलब पता है ना आपको, मैन मेड, और ये क्या है, ये सब नेचुरल चीजें हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, ये नेचुरल है। केमिकल्स विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। देखिए बहुत ही मायने सुनिएगा। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियली केमिकल कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग चीज से ऑब्टेन हो रहा है। प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग और इसी के डिकम्पोजिशन से मैन्योर मिल रहा है, इसीलिए क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लियर? और ये क्या है, फर्टिलाइजर आर आर्टिफिशियली केमिकल कंपाउंड। ये फैक्ट्री में बनाया जाता है, आर्टिफिशियल, मैन इसको तैयार करता है। और यहाँ पर लिखा है विच आर ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज। और इन द केस ऑफ फर्टिलाइजर विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जैसे कि जब कोई इस तरीके से, अगर आप मैन्योर्स में आप हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स पाएंगे, कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, जिंक होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो फर्टिलाइजर में कोई पर्टिकुलरली कोई एक न्यूट्रिएंट होता है। जैसे नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, NPK। NPK इज ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। N मीन्स नाइट्रोजन, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। फास्फोरस, P फॉर फास्फोरस, एंड K पोटेशियम। NPK यानी ये एक केमिकली आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड है, फर्टिलाइजर्स है, जो कि जिसके पास क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड पोटेशियम है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर प्लांट। क्लियर? तो फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जो किसी पर्टिकुलर केमिकल न्यूट्रिएंट ही उनमें होता है। ऐसा नहीं है इसमें कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई एक पर्टिकुलर उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ऐसा नहीं है कि एक तरीके का फर्टिलाइजर आपने लिया है तो उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स को ही लिए रहते हैं, लेकिन मैन्योर क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में मौजूद होते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल है एक NPK, दूसरा है यूरिया, नाम तो सुना ही होगा। यूरिया इज ए एनिमल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी एक्सक्रीशन, आपने पढ़ा है क्लास 7 या 6 में, एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिया, राइट। ये एक फर्टिलाइजर है, बहुत सारे फर्टिलाइजर है। उसके बाद आपका आता है पोटास, अमोनियम सल्फेट, ये सब आपके क्या है, फर्टिलाइजर के नेम है, जिन्हें क्या करता है, कोई मैन केमिकल कंपाउंड के तरह तैयार करता है और उसे जो फार्मर्स होते हैं खरीद करके अपने फील्ड में
ऐड कर देते हैं, जिसकी जैसे अगर फील्ड को नाइट्रोजन चाहिए तो एनपीके ले आएंगे मार्केट से, एनपीके डाल देंगे। फील्ड को और अदर कोई सब्सटेंसेस चाहिए, कोई और कुछ और चाहिए क्रॉप को, तो ये कुछ कोई अदर ले आएंगे और फील्ड में ऐड कर देंगे, जिससे उस न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी पूरी हो सके। तो बहुत अच्छी यील्ड होती है इससे। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है? फर्टिलाइजर क्या करते हैं? वाटर पोल्यूशन काज करता है। फर्टिलाइजर काज वाटर पोल्यूशन। इसके अलावा इट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। इसके अलावा ये क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर और रिटेनिंग और होल्डिंग एक ही होता है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। इसको भी क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। वाटर पोल्यूशन क्या काज करेगा? सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो सॉइल क्या हो जाएगी? अनकल्टिवेटेड हो जाएगी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर देता है, मतलब जो सॉइल जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, रिटेन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, उतना नहीं कर पाएगी, वो कैपेसिटी भी सॉइल की डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से ये जो फर्टिलाइजर है वो हार्मफुल इफेक्ट करता है। लेकिन मैन्योर के केस में क्या होता है? मैन्योर ऐसे नहीं होते हैं। मैन्योर इज वेरी यूजफुल। इसमें कोई इट इनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ये मैन्योर अगर आप ऐड करेंगे फर्टिलाइजर की जगह, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, इनहांस करता है। इसके अलावा मैन्योर क्या करता है? सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस मतलब जिसमें पोर्स हो, राइट? पोर्स होल हो, तो सॉइल क्या बनाता है? पोरस। इससे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सॉइल की रूट में अब सांस लेगी, लिविंग थिंग से तो सांस तो लेगी, रिस्पायरेशन करेगी, जिससे सॉइल के रूट्स और इन्वायरमेंट के बीच जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेना देना है, वो हो सके। इसके अलावा ये क्या करता है? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। ये बहुत सारे मैन्योर अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या करता है? बहुत सारे माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया, अर्थवर्म, इन सारी चीजों को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। जहाँ पर मैन्योर्स होता है वहाँ पर क्या होते हैं? इनके नंबर इंक्रीज कर जाते हैं, और ये अर्थवर्म और बैक्टीरिया क्या होते हैं? सॉइल में मिल करके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बैक्टीरिया क्या करेगा? वहाँ पर अगर कोई भी प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है उसको डिकम्पोज करेगा, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। अर्थवर्म फार्मर्स का फ्रेंड है ही, वो भी प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। मतलब मैन्योर क्या है? किसी भी तरीके का कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं है। मैन्योर इज वेरी यूजफुल। इससे आपका वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज नहीं होती, सॉइल फर्टाइल बनी रहती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती उसकी फर्टिलिटी। अगर आप किसी फील्ड में कोई फार्मर लगातार मैन्योर ऐड कर रहा है तो सॉइल उसकी बहुत अच्छी होगी, उसकी जो सॉइल पर जो क्रॉप्स भी होगी वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर कोई फार्मर लगातार कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहा है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सॉइल क्या हो जाएगी? अनकल्टिवेटेड हो जाएगी, क्योंकि उसकी धीरे धीरे क्या होगा? उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और सॉइल किसी काम की नहीं रहेगी, अनकल्टिवेटेड हो जाएगी। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को पकड़ने की ताकत कम हो जाएगी, और इसके अलावा वाटर पोल्यूशन भी होगा। इसीलिए कहते हैं कि फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए तो मैन्योर। ये सेफ है, बहुत ही सही है, इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है, ना इन्वायरमेंट का, ना इस जो क्रॉप्स को एज अ फूड यूज करने वाले एनिमल्स हैं उनका। क्लियर? तो इस ये टॉपिक दिस इज टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपकी कॉपी में एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। और सेकंड ये है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेजेस क्या है, क्या फायदा है मैन्योर का, और क्या पहले बताया मैंने? डिफरेंशिएट बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये दो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हाउ फर्टिलाइजर आर डिफर फ्रॉम मैन्योर, तो वो डिफरेंस ही लिखना है कि किस तरीके से फर्टिलाइजर मैन्योर से डिफर है, राइट? इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी अगर करनी हो, जैसे कि अगर आप जानना चाहें कि कौन सी अच्छी ग्रोथ करवाए आप,
कौन मैन्योर से ग्रोथ फास्ट तेज होगी कि फर्टिलाइजर से होगी, या विदाउट मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो अब एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 3 ग्लास लें, 3 ग्लास लिया आपने, और इसमें क्या लें, सॉइल लें। क्लियर, फिल विथ सॉइल, ग्लास ए, ग्लास बी एंड ग्लास सी। तीनों हमने क्या लिया है, मिट्टी ली है, सॉइल लिया है। तीनों में हमने कुछ सीड लगा दिया है, कोई प्लांट का सीड है, लगा दिया। क्लियर, शोन कर दिया, सीड को लगा दिया। अब ग्लास ए में क्या किया हमने, मैन्योर ऐड कर दिया। क्लास बी में यूरिया ऐड कर दिया। यूरिया पता है ना, इट इज ए टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। और मैन्योर तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसमें सेम वैसे ही है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, ना मैन्योर डाला फर्टिलाइजर। तो कुछ दिनों के बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप देखोगे जो बी है, बी में का जो प्लांट है वो तेज ग्रोथ करेगा एज कंपेयर टू ए। और ए में भी प्लांट की ग्रोथ होगी, लेकिन बी के कंपैरिजन में कम होगी। सबसे ज्यादा ग्रोथ बी में होगी, क्योंकि उसमें आपने फर्टिलाइजर ऐड किया है। फर्टिलाइजर बहुत तेजी से ग्रोथ करवाते हैं। क्लियर, उसके बाद जो ग्रोथ होगी वो ए में होगी, क्योंकि आपने मैन्योर ऐड किया है। मैन्योर से ग्रोथ होती है, लेकिन फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, उतनी तेज नहीं होती। और इन द केस ऑफ सी में प्लांट जो है वो बहुत ही छोटा होगा, यानी उसमें ग्रोथ बहुत ही कम होगी। ऐसा नहीं है कि सॉइल लिया, सीड को शोन कर दिया और ये सारी चीजें मिला दी। इसके अलावा आपको वाटर भी मिलाना है, वो जनरल बातें हैं, सबको पता है कि प्लांट को पानी चाहिए हर हाल में, राइट। तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एक बार बुक जरूर पढ़ लीजिएगा और मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। एक, डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। सेकेंड इज एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, एंड थर्ड इज हाउ मैन्योर आर डिफर फ्रॉम फर्टिलाइजर। और एग्जाम्पल के साथ दीजिएगा। फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। यूरिया है, पोटास है, एनपीके है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, राइट। अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ लेते हैं और जो क्वेश्चंस है वो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपको कभी नहीं भूलेगा। कभी भी कोई भी लेक्चर अगर आप देखें तो लेक्चर देखने के बाद बुक को जरूर खोलिए, क्योंकि अगर आप बुक खोलेंगे एक बार तो सारी चीजें जो आपने देखी है वो सब माइंड में स्टोर हो जाएगी, एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।